हरियाणा के कई जिलों में धान घोटाले के बाद इस बार और भी पारदर्शी तरीके से गेहूं की खरीद हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। जो भी किसान अनाज मंडी में गेहूं लेकर आएगा, सबसे पहले वाहन की फोटो खींचकर पोर्टल पर डाली जाएगी और उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद गेहूं की बोली लगाई जाएगी। इसके अलावा छछरौली के अनाज मंडी में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मार्केट कमेटी सचिव ऋषि राज ने बताया कि किसान को खरीद संबंधित किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा में 1 अप्रैल यानी कि कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। किसान उससे पहले ही कई अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। यमुनानगर की अनाज मंडी में किसानों द्वारा गेहूं लेकर पहुंचना शुरू कर दिया गया है, जिससे आढ़तियों और प्रशासन के सामने व्यवस्थाओं को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। बदलते मौसम ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश के कारण फसल की सुरक्षा की चिंता किसानों को सताने लगी है। वहीं आढ़तियों को भी भंडारण और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मंडियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि 1 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होने वाली सरकारी खरीद में किसी प्रकार की बाधा न आए। छछरौली की अनाज मंडी में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां साफ सफाई, लिफ्टिंग और सुरक्षा के लिए कैमरों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित होगी, जिसमें मार्केट कमेटी छछरौली के अधीन 3 मंडियां हैं, जहां 3 एक खारवन परचेज सेंटर है, प्रताप नगर सब यार्ड है जो मंडी है, और छछरौली मेन वो है। सभी जगह जो किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया है। पानी, लाइट, सुलभ शौचालय और किसानों के बैठने के लिए हर मंडी के गेट पे टेंट लगा दिए जाएंगे, जो आज शाम तक लग जाएंगे। ठीक है। और छछरौली अनाज मंडी में जो अपना प्रिंसिपल यार्ड है, इसमें किसानों के लिए अटल कैंटीन का भी प्रबंध है, जो पूरे सीजन के दौरान लगातार चलेगी, जिसमें किसान 10 रुपये में आप भोजन कर पाएंगे। और इस बार सरकार ने खरीद के लिए 2-3 चीज़ें नई वो की हैं पोर्टल में, जिसमें गेट पर जब किसान आएगा अपनी फसल लेकर के, तो जिस भी व्हीकल में आएगा उसका नंबर होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, और उस पर उसकी फ़ोटो गेट पास जो जारी होगा उसी फ़ोटो अपलोड होगी, उसके बाद ही उसका गेट पास जारी होगा। उसके बाद जिस किसान की अराइवल मंडी में आई है, उस किसान की मंडी के अंदर बायोमेट्रिक लगेगी, या उस किसान के अलावा उसका जो भी नॉमिनी उसने अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपलोड किया है, उसके प्रतिनिधि की बायोमेट्रिक के सत्यापन होने के बाद ही फसल की बोली होगी। उसके बाद फसल की बोली के बाद जिस भी डिपो में चली जाएगी, उसके 48 घंटे के बाद किसान की पेमेंट हो जाएगी।